आज के इस वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ और उसकी पूरी गारंटी है कि ये जो 10 क्वेश्चन है या फिर इससे मिलते जुलते सिर्फ नंबर बदलेंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में ज़रूर आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, और ये बार बार आने वाले प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर छोटे बड़े हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वीडियो को पूरा देखना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। हमारे पास ना दो खिलाड़ी हैं, ठीक है, एक खिलाड़ी है ए और एक खिलाड़ी है बी। ठीक है, हमारे पास ये बोला गया है कि ए के मैच जीतने की जो प्रायिकता है ना, हमें क्या दे रखा है कि दिया है, लिख देते हैं, दिया है ए के मैच जीतने की प्रायिकता बी ए, इसके जो मैच जीतने की प्रायिकता है वो 0.8 है, 38। तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, बी के मैच जीतने की प्रायिकता हमें निकालनी है, पी बी हमें ज्ञात करना है। और बी, देखो भाई दो बंदे हैं ना, यहाँ पर दो बंदे हैं, आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर दो बंदे हैं, ये पहला ए बंदा है और दूसरा बंदा बी है। ठीक है, सो ए की जीतने की प्रायिकता आपको दे रखी है और बी के जीतने की प्रायिकता को निकालनी है। बी कब जीतेगा? जब ए हारेगा। बी के जीतने की प्रायिकता किसके बराबर है? किसके बराबर है? ए के हारने के प्रायिकता के, ए के हारने के प्रायिकता के। और यानी कि हारने का मतलब ये जीतने की प्रायिकता, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? ए डैश। ठीक है, और ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। आप जानते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं, हिंदी में लिख देना। आप क्या जानते हो कि हम जानते हैं कि किसी चीज़ की होने की प्रायिकता और किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो एक होता है। ठीक है, तो पी ए डैश आपको निकालना है, तो पी ए प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, हमें घटाना है, एक में से क्या घटाना है? 0.38। ठीक है, घटा देंगे तो देखो, एक को मैं लिख सकता हूँ 1.00 और यह 0.38। घटा दीजिए, तो 10 में से 8 घटाएंगे 2, 9 में से 3 घटेगा 6, तो आंसर आ जाएगा 0.62। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, यानी कि बी की जो जीतने की प्रायिकता होगी वो है 0.62। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हर साल आता है। कह रहे निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। बड़े नंबर में आता है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल वाला प्रश्न है, तो हमें देखना है 65 से 85। 85 पे ख़त्म हो रहा है, तो 85 से शुरू भी हो रहा है। ठीक है, हर साल आता है ये प्रश्न, हर साल। ठीक है, और देखो 105 पे ख़त्म हुआ, 105 शुरू हुआ, तो वर्ग अंतराल सही दे रखा है। तो ये जो उपभोक्ताओं की संख्या है ना, ये हमारी बारंबारता है, एफ है। हमें एक नया कॉलम चाहिए होगा। ठीक है, किसके लिए? हमें एक नया कॉलम चाहिए संचयी बारंबारता के लिए। अगर आपको माध्यक निकालना है ना, माध्यक के लिए पूछा है, तो माध्यक कैसे निकालते हैं वो यही मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। देखो, यहाँ हम लिखेंगे माध्यक, सॉरी माध्यक बोल रहा हूँ, सी एफ, संचयी बारंबारता, सी एफ, संचयी बारंबारता, सी एफ कहते हैं अंग्रेजी में शॉर्टकट में। कैसे निकाला जाता है? यहाँ 4 है तो यहाँ 4 ही है, पहला वाला वैसे के वैसे 4 में नीचे वाला जोड़ दो, 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। 9 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, 9 में 13 जोड़ देंगे तो 22, 22 में 20 जोड़ देंगे तो 42, 42 में 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 56, 56 में 8 जोड़ देंगे, 8 और 6 14। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 64, 64 में ये 4 जोड़ देंगे तो 68। देखो टोटल उपभोक्ता कितनी थी? 68, यहाँ पे भी कितना आ गया? 68। अगर इन सबको अगर आप जोड़ोगे, ठीक है, इन सबको अगर आप जोड़ोगे, एक कॉलम मुझे और चाहिए ना, अगर इन सबको मैं जोड़ूं, यहाँ लिख देते हैं कुल। ठीक है, तो इन सबको जोड़ने पे 68, और यहाँ पे जितना होता है ना, यहाँ पे भी उतना ही आना चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन सही होती है। ठीक है, रट लीजिए इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब ये जो 68 आया है ना, ये एफ का कुल योगफल है,
तो इसको n से प्रजित किया जाता है, ये n होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। माध्यक का जो सूत्र होता है वो तो L प्लस n/2 माइनस का CF बट्टे में F गुणा H। ठीक है, अब आपको क्या करना है, n/2 देखना होता है, n/2 यानी कि 68/2। काटो, 2 3 6, 2 चौका 34 से ज़्यादा, 34 आया ना तो 34 से जस्ट ज़्यादा आपको CF में ढूंढना है। CF में ढूंढो 34 से ज़्यादा, तो सबसे पहले वाला क्या मिलेगा, 42। ठीक है, जिस 42 है उसी के सीध में आओ, उसी के सीध में यहाँ जाओ। ठीक है, तो ये जो अंतराल दिख रहा है ये हमारा माध्यक वर्ग है। 34 से और भी बड़े हैं, लेकिन जो सबसे पहली बार बड़ा दिखेगा ना उसको ही लिया जाता है। और ये 20। ठीक है, ये जो 20 है वो किसके कॉलम में है, F के कॉलम में है, तो ये मेरा F है। ठीक है, और ये मेरा माध्यक वर्ग, ये क्या भाई, ये हमारा माध्यक वर्ग है। और ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को L कहते हैं। तो L हमारा हो जाएगा 125। कितने कितने का अंतर है सब में, 20-20 का अंतर है। तो H हमारा क्या है, 20 का अंतर सब में, H हमारे पास 20। और CF क्या है हमारा, जहाँ से आपने ढूंढा था ना उसके जस्ट ऊपर वाला होता है CF के कॉलम में। तो यहाँ CF हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये CF हमारा हो जाएगा 22, F हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, अब सारे सूत्र सारे मान सूत्र में रख देंगे यहाँ पर। L का मान है 125, n/2 कितना आया था, n/2 34, CF का मान हमारे पास है 22, H का मान है 20। ठीक है, और F का मान भी है 20। तो 20 से 20 कटा, 125, 34 में से 22 घटाएंगे 12, जोड़ देंगे तो 137 आंसर। ये हमें हमारा माध्यक मिल जाएगा। माध्यक निकालने के लिए हर साल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हर साल। ठीक है, हो गया। बहुलक निकालने के लिए भी आता है। देखिए बहुलक निकालने के अब बहुलक निकालने के लिए सबको मिटा दो, ये इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन वही है, डाटा वही है, अब हमें निकालना है बहुलक। ठीक है, ये F का कॉलम है, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है वो देखो, बहुत ही आसान होता है बहुलक निकालना। L प्लस, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब आप क्या कहोगे सर ये F1 क्या है, तो F1 क्या होता है, सबसे बड़ी बारंबारता। इनमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, सबसे बड़ा मान 20। तो ये जो 20 है ना ये हमारा F1 है, इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2। जो सबसे बड़ी बारंबारता आपको मिली थी उसके सीध में आ जाओ ये। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बहुलक वर्ग। ये आपका क्या है, ये है आपका बहुलक वर्ग, यहाँ लिख देना, ये है आपका बहुलक वर्ग। और ये बहुलक वर्ग की है निम्न सीमा, तो यहाँ लिख देना, चूँकि हमारे पास L का मान है 125, F0 का मान है 13, F1 का मान है 20 और F2 का मान है 14। ठीक है, और H का मान कितना है हमारे पास, सब में कितने कितने का अंतर है, 20-20 का अंतर है, और H हमारे पास है 20। इन सभी मान को उठाओ और सूत्र में रख दो। तो L का मान 125। ठीक है, देखो भाई साहब, कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, तो आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ठीक है, फिर F1 का मान कितना है 20, F0 का मान है 13, H का मान है 20, 2F1 20 दूनी 40, F0 का मान है 13 और F2 का मान है 14। कैलकुलेशन पार्ट बचा है, देखो 7 बजेगा, 7 दूनी 14। ठीक है, 140 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कितना आ जाएगा, 27, 40 में से 27 हटाएंगे 13 बचेगा। ठीक है, 140 को हम भाग दे देंगे 13 से, तो 10.76 आ जाएगा। दशमलव के 2 स्थान तक भाग दोगे तो जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 135.76।
ये हमें हमारा बहुलक मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर साल आता है एग्जाम में गारंटी के साथ। अब आ जाओ अगला प्रश्न सिद्ध करने के लिए। एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन तो हर साल आता है। तो क्या करना है, लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। डिस्क्रिप्शन आप लोग ज़रूर चेक कर लेना, सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, पूरी मैथमेटिक्स। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। 1 प्लस साइन है, यहाँ पर 1 प्लस साइन है, बट्टे में कॉस है। हमें सिद्ध क्या करना है, 2 सेक है। नियम क्या कहता है कि अगर कोई सर्वसमीका लग रही है तो लगाओ, कोई सर्वसमीका नहीं लग रही। अब कोई सर्वसमीका नहीं लग रही तो साइन कॉस में बदलना होता है। साइन कॉस में ये पहले से ही बदला हुआ है। अब हमें इसको बस हल करना है लॉ चौपा लेके। ठीक है, लॉ चौपा नीचे देंगे तो नीचे नीचे गुणा हो जाएगी, 1 प्लस साइन ए गुणा कॉस ए। ठीक है ना, तो इसकी गुणा इसके साथ, कॉस गुणा कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, और इसकी गुणा इसके साथ, तो कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। आपको सूत्र तो पता ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ए के जगह पर है, ये बी के जगह पर। ठीक है, खोल देते हैं। कॉस स्क्वायर पहले से ये ए का वर्ग, एक का वर्ग एक ही होता है, बी का वर्ग 2ab। ठीक है, नीचे जो है उसको वैसे का वैसे रहने दो। देखो हम क्या करेंगे ना, हम कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को एक साथ रखेंगे। ठीक है, एक साथ रखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ है 1 और प्लस में 2 साइन ए। नीचे जो है उसको वैसे का वैसे रहने दो। ठीक है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, इसका मान होता है 1। सर्वसमीका है, 1 रख देंगे इसकी जगह पर। 1 ऑलरेडी प्लस में 1 है, ये 2 साइन है। बट्टे में जो है उसको वैसे का वैसे रहने दो, उसको कुछ मत करना। ठीक है, आगे हल करें। सो यहाँ से देखिए, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। 1 और 1 2 हो जाएगा, ऑलरेडी 2 साइन है यहाँ पर। बट्टे में जो है उसको वैसे रहने दो, 1 प्लस साइन ए गुणे में है कॉस ए। ऊपर से देखो 2 का क्या है, उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ निकाल दो, 2 1 कम 2, 2 बाहर आ गया, यहाँ से अंदर क्या बचा, साइन ए। बट्टे में क्या, 1 प्लस साइन ए गुणे में है कॉस ए। अब देखो ये ऊपर नीचे सेम टू सेम कट जाएगा, क्या बचा, 2 गुणा 1 के बट्टे में क्या है, कॉस ए। और 1 बट्टे कॉस क्या होता है, सेक, तो 2 सेक है। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, दुविधा हो, वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन ये सारे छाट छाट के लाए गए प्रश्न है। और ऐसे ही क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सिद्ध करने के लिए आता है ये वाला, इसको ये सिद्ध करना है। ठीक है, बार बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, एक बार बायां पक्ष लिख लेंगे। क्या है हमारे पास, 1 प्लस साइन ए बट्टे में 1 माइनस साइन ए। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए आपके पास, ठीक है, ऊपर नीचे सेम है, ठीक है, चिन्ह का फर्क है, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, परिमेयकरण करना होता है। क्या करना होता है, परिमेयकरण। तो यहाँ लिख देंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करना आता ही होगा। पहले जो है उसको लिख लेंगे, क्या है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए गुणा, परिमेयकरण क्या होता है, नीचे जो है ना इसके विपरीत चिन्ह से,
वन प्लस साइन है, वन प्लस साइन है, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है, विपरीत चिन्ह से। चीज़ें सेम रहेंगी, बस चिन्ह अलग हो जाएगा ऊपर नीचे, और इस पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो कट ही जाना है, ठीक है। अब देखो सूत्र लगेगा 2, ऊपर क्या हो जाएगा, देखो वन प्लस साइन है, 2 बार गुणे में है तो घात में क्या लग जाएगा 2, और यहाँ क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह पे मान रखो ये 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बट्टे में क्या है, कॉस स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अंडर रूट से बाहर निकालना है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, जितना भी अंदर घात है ना वो बाहर आके उसका आधा हो जाएगा, 2 का आधा 1 होता है, तो घात में 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए इसके आगे क्या करेंगे ना, अलग अलग बट्टे ले लेंगे। एक के बट्टे में क्या आ जाएगा, कॉस, और साइन के बट्टे में भी क्या आ जाएगा, कॉस। एक बट्टा कॉस क्या होता है, सेक, और साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन, ठीक है। ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा आराम से बन गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। आलेखीय विधि से मतलब ग्राफ का एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, हर साल, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 मान लो इसको, और ये समीकरण नंबर 2 मान लो। ग्राफ खींचने के लिए हर समीकरण से 2 बिंदु निकालने होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। समीकरण बहुत ही आसान समीकरण दे रखा है, तो मैं बनाऊंगा डब्बा, ठीक है, क्योंकि आसान है तो फट से निकल जाएगा, ठीक है। सो देखिए क्या है, यहाँ x लिखेंगे और यहाँ y, ये बिंदु P के लिए, ये बिंदु Q के लिए। हम क्या करेंगे, x के मान को 0 मानेंगे। देखो जब कोई मान 0 मानते तो वो गायब हो जाता है, तो सिर्फ 3 बचेगा, 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। अब मैं क्या करूँगा, y के मान को 0 मान लूँगा, ठीक है। y के मान को 0 माना तो y गायब हो गया, तो x का मान क्या आ गया, 6। 2 बिंदु आपको फट से मिल गए, ठीक है, 0,2, 6,0। अब आ जाएंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर 12, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा देखिए, यहाँ हम लिखेंगे x और यहाँ लिख देंगे y, ओके। अब x के मान को जैसे ही अब 0 मानोगे ये वाला गायब हो जाएगा, 3 चौके 12, तो y का मान क्या आ जाएगा, 4, लेकिन माइनस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हटाओगे तो माइनस बचेगा, 3 चौके 12, ओके। अब हम y के मान को जब 0 मानेंगे तो ये वाला गायब हो जाएगा, 2x बचेगा, 2 छंग 12, x का मान 6 आ जाएगा। तो ये बिंदु हमें मिल गया R और ये बिंदु मिल गया हमें H। अगर आप ध्यान से देखें ये बिंदु दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। अगर उभयनिष्ठ बिंदु दोनों में दिख रहा है तो वही बिंदु आपका हल है, आंसर 6,0 आएगा, लेकिन ग्राफ में बना के दिखाना पड़ेगा आपको। तो ग्राफ बनाते हैं, बस पूरा पूरा ढंग से बन जाए। ये 0 है, बड़ा से बड़ा मान कितना अच्छा है, 1 2 3 4, ये सारा कुछ ग्राफ में करना, ग्राफ बनाना मैंने सिखा रखा है आप लोगों को, ठीक है।
प्रश्नावली 3.1 3.2 में ग्राफ बनाना सिखा रखा है मैंने। और मान ये 1 2 ऐसे लिख के भी दिखाना होता है, 4 5 6 1 2, ये माइनस में चलता है इस तरफ। ठीक है, पहला जो बिंदु है, ठीक है, पहला बिंदु हमारा क्या है 0,2, x पे 0 y पे 2, ये पहला बिंदु है P। और दूसरा बिंदु है x पे 6 y पे 0, ये Q बिंदु। हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है। खींच दिया और समीकरण लिख देना ऊपर। समीकरण पहला क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। अगला है x पे 0 y पे माइनस के 4, x पे 0 y पे माइनस के 4, ये बिंदु है R। और अगला बिंदु क्या है 6,0, x पे 6 y पे 0, ये यही बिंदु है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, रेखा। और ये हमारा क्या आ गया, उभयनिष्ठ बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, जो आप कहना चाहो। ठीक है, जो कि है 6,0, यानी x का मान 6 और y का मान क्या है 0। ये हमने निकाल दिया ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, आलेखीय विधि द्वारा। हर साल ग्राफ का क्वेश्चन बड़े नंबर में आता ही आता है, इस साल भी आएगा, ये मान के चलिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती रोगों की आयु को दर्शाता है। आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, ये वर्ग अंतराल है और ये रोगियों की संख्या f दे रखा है। अभी किया था कि नहीं किया था, माध्य, इसमें माध्य नहीं, माध्य दे रखा है। चलिए करते, मैं ही कर देता हूँ, बहुलक तो आप निकाल लेंगे। मैं पहले क्या बनाता हूँ, टेबल बना देता हूँ। वर्ग अंतराल का टेबल पहले प्रॉपर बना लेते हैं। ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है, फिर हमें x चाहिए होगा, फिर fx। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट हो बच्चों, वीडियो को दोबारा देखना। सबसे पहले हमारे पास क्या है, वर्ग अंतराल। ठीक है, यहाँ पर हमारा वर्ग अंतराल है, फिर रोगियों की संख्या f, फिर हमें x निकालना होगा। ठीक है, और फिर सबसे आसान विधि हम निकाल रहे हैं माध्य निकालने के लिए। पहले माध्य निकालेंगे, प्रत्यक्ष विधि, मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य निकालेंगे। तो वर्ग अंतराल में क्या दे रखा है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। और f हमें क्या दे रखा है उसके सामने, 6 11 21 23 14 5। ठीक है, अब गुणा करना आपको आना चाहिए। x क्या होता है ना, इन दोनों को जोड़ना है और आधा कर देना है। 15 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना है 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10। अब इन सब में कितने कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, जोड़ते जाओ। ठीक है, 10 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20, फिर आएगा 30 40 50 60। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। सब में यही मिलेगा आपको। अब क्या करना है, अगला f और x की गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 60, 11 दूनी 22 और 21 तिया 63, पीछे 0, 23 चौके 23 गुणा 4, तो ये 92, पीछे 0, 11 14 पंजे 70, पीछे 0, 5 छंग 30, पीछे 0। जोड़ना है, देखो यहाँ से 0 आ जाएगा, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 3 20, 27 और 1 28, 2830। ठीक है, अब हमें सिग्मा एफ चाहिए होता है, तो ये एफ जोड़ो, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो जैसा आपको सही लगे। 4 और 5 9, 9 और 1 10 और ये 3 13, 14 और 6 20, हासिल लगा 2, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 2 7। ठीक है,
ये सिग्मा एफ आ गया। प्रत्यक्ष विधि में हमें माध्य निकालना है, ठीक है। माध्य को हम इससे दर्शाते हैं, तो सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान है 2830 और इसका मान है 70, ठीक है। फिर आपको भाग देना है 283 में भाग देना है 7 से, ठीक है। जैसे ही आप 7 से भाग दोगे आपका आंसर आ जाएगा 40.42 आंसर। ये आपको निकालने के, आप किसी विधि का उल्लेख नहीं किया यहाँ पर, माध्य निकालने के लिए बोला है, माध्य निकाल दिया। किस विधि से निकालना? प्रत्यक्ष विधि, आसान विधि है सबसे, ठीक है। बहुलक निकालना तो मैंने सिखा ही रखा है, थोड़ी देर पहले ही सिखाया आपको, ठीक है। बहुलक में ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, और ये बहुलक मैं अभी निकालूंगा भी नहीं, ये मैंने सूत्र अभी आपको बताया था। बाकी मैं हिंट दे रहा हूँ कैसे कैसे क्या करना है। देखो बहुलक में क्या होता है, सबसे बड़ी बारंबारता 23, ये F1 है, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला क्या हो जाता है F2। सबसे बड़ी वाली ये वाला तीसरे नंबर पर, ये हमारा क्या है, बहुलक वर्ग। तो L हमारे पास कितना हो गया 35, अंतर कितने कितने का है 35 से 45, 10 का अंतर है, H 10 हो गया, सारा कुछ दे रखा है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है वो भी मैं लिखवा दे रहा हूँ, L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। ये सूत्र होता है, इस सूत्र में रखोगे और हल करोगे, आपको आपका बहुलक मिल जाएगा। अभी क्या था ना, तो कमेंट करके बताना है आंसर्स, मैंने सारा कुछ बता दिया है। इसमें सूत्र में रखो, हल करके बताओ कि बहुलक कितना आ रहा है, देखते किसका आंसर सबसे पहले आता है, ठीक है, और कौन सही आंसर देता है। कमेंट ज़रूर करना सब। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। ये आपको सिद्ध करना है। हमारे पास क्या है ना, एक वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का व्यास है। इसके वृत्त के क्या बोला गया है, वृत्त के व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं, ये व्यास के सिरा पर हमने स्पर्श रेखा खींची, पहला वाला और ये दूसरा वाला, ठीक है। ये जो दोनों स्पर्श रेखा है ना, एक ये वाला और ये दूसरा, आपस में समानांतर है, ये हमें दिखाना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका नाम एक्स वाई बोल देते हैं और इसका नाम हम एक्स डैश वाई डैश बोल देते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एक्स वाई समानांतर है एक्स डैश वाई डैश के, ठीक है। यहाँ पर मैं केंद्र मान लेता हूँ कि केंद्र है O, ठीक है। अब आप देखो प्रमेय 10.1 से पढ़ा है आपने। प्रमेय 10.1 क्या होता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। सो आपको पता है भाई, ये वाला कोण 90 है और ये वाला कोण भी 90 है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये पता है कि भाई ये वाला कोण 90 है और ये वाला कोण भी 90 है, ठीक है ना। इस बिंदु को नाम मैं P दे देता हूँ, इस बिंदु का नाम मैंने Q दे दिया। अब आप देखो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो आपस में बराबर, दोनों के दोनों 90 हैं। तो लिखेंगे चूंकि कोण XPO बराबर है Y डैश QO, ठीक है। वह इस दूसरी तरफ कोण जो है YPO, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है, किसके बराबर है, कोण X डैश QO के। और ये दोनों के दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के। प्रमेय 10.1 से, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि भैया एकांतर कोण बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर, एकांतर कोण बराबर है। एकांतर कोण बराबर कब होता है, जब रेखाएं आपस में समांतर होती है, बस एक ही कंडीशन है। एकांतर कोण तभी बराबर हो सकते हैं जब वो दो रेखाएं, क्योंकि ये तिर्यक रेखा का काम कर रही हैं, ठीक है, और ये दो रेखा हैं, जब वो दो रेखा आपस में क्या हो, समांतर रेखा हो। लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब एक्स वाई रेखा आपस में समानांतर हो, किसके, एक्स डैश वाई डैश के। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था कि दोनों रेखा आपस में क्या समांतर है। हैंड्स प्रूव्ड। इतना आसान क्वेश्चन था और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हो गया,
3 नंबर पे आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो जब क्वेश्चन में बोलेगा ना कि इस विधि से माध्य निकालो, तो आपको उसी विधि से ही माध्य निकालना है। यहाँ बोल रखा कल्पित माध्य विधि द्वारा, तो आपको उसी विधि द्वारा ही माध्य निकालना है 100%। अगर किसी दूसरी विधि से करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टेबल बनाना पड़ेंगे। ये हमारा वर्ग अंतराल, ये हमारी बारंबारता, फिर हमें मिलेगा x, फिर हमें निकालना है d, और फिर निकालेंगे FD, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे वर्ग अंतराल, यहाँ बारंबारता f, फिर x निकालना है, फिर हमें d निकालना है, x माइनस e सूत्र होता है, और अगला कॉलम लग जाएगा FD। इस विधि द्वारा जो माध्य का सूत्र होता है ना, वो होता है E प्लस सिग्मा FD बट्टे सिग्मा f, ये सूत्र होता है, ठीक है। वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, 11 से 13। अरे वर्ग अंतराल तो बहुत सारा बड़ा है यार, मैंने जगह कम ले ली। फिर है 13 से 15, फिर है 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और 23 से 25, ठीक है। उसके समक्ष हमें जो दे रखा है f 7, 6, 9, 13, 20, 5, 4। x कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, आधा कर देते हैं। वर्ग अंतराल को जोड़ा जाता है, आधा कर दिया जाता है। इसको जोड़ेंगे 24 आएगा, 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। और सब में कितने कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है, तो 2 2 जोड़ते जाओ। 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 16, 18, 20, 22, 24, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, d निकालना होता है। d क्या होता है, x माइनस e। e जो होता है ना, ये आपका कल्पित माध्य होता है। कल्पित माध्य ये कैसे निकालना होता है, n बट्टे 2 पद, n बट्टे 2 पद x में कितने पद है, 7 पद है। अभी आपने गिना तो 7 बट 3.5 आ गया, 3.5 का मतलब चौथा पद, 3.5 हम 2.5, तो अगला पद लेना होता है। 3.5 का मतलब चौथा पद लेना है। चौथा पद कौन सा है, 1 2 3, ये चौथा। तो हर एक पद में से आपको क्या करना है, चौथा पद 18 घटाना है हर एक x में से। 12 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस का, ठीक है। 14 में से घटाओगे तो माइनस के 4, तो 2 2 का अंतर है, 2 2 जोड़ते जाओ। माइनस का 4, माइनस के 2, फिर 0, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। अब क्या करना है, f और d की गुणा करनी है। ये d है, ये f है। 7 छंग 42, माइनस के भी ध्यान रखना है। 6 चौको 24, 9 दूनी 18, 13 गुणा 0 0, 20 दूनी 40, 5 चौके 20, 6 चौको 24। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, इनको अलग जोड़ लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 2 6 2 8, तो यह है 84 प्लस का, और ये माइनस का है 10 4 14, हासिल लगा 1, 4 2 6 और 7 और 8, क्या हो रहा है, ठीक है। इतना आ गया माइनस के 84, सही किया ना हमने, 8 और 2, हाँ ठीक है। अब प्लस का माइनस का तो जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस सूत्र में क्या रखना है, मान रखना है। तो a का मान हमारे पास कितना है, a हमने माना है 18, और सिग्मा FD, देखो सिग्मा FD कितना है 0, और सिग्मा f इसकी तो ज़रूरत नहीं हो रही, 0 के बट्टे कुछ भी हो, इसको जोड़ के दिखाना तो पड़ेगा ही, है ना। दिखाओ, देखो 7 और 6 13, ठीक है। 7 और 6 13, 13 13 26, 26 और 20 46, ठीक है। तो ये 46 हो गया, 46 में जोड़ देंगे हम 9, तो ये हो गया 55, और ये 5, 55 और 5 60, और ये 64, बट्टे में 64। 18 में 0 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 18,
तो जो हमारा माध्य होगा वो कितना होगा, 18 होगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। जिस विधि से बोला था उसी विधि से ही हमने निकाला। माध्य निकालने की 3 विधि हैं, एक प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि और एक पग विचलन विधि। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोला जा रहा है हमसे, सिद्ध कीजिए कि ये जो बिंदु है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। 3 बिंदु हैं हमारे पास, देखिए 3 बिंदु हैं। ए 2, -2, फिर है बी -2, 1 और सी है 5, 2। 3 दूरी निकलेगी ना, एक तो निकलेगी ए बी, एक निकलेगी बी सी और एक निकलेगी ए सी। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा जाएगा। देखो सबसे पहले निकालना है ए सी। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग। ये x1 होगा, ये y1, ठीक है, और ये x2 हो जाएगा, ये y2। जब ए बी निकालोगे तो लगाओ सूत्र, तो क्या होगा, x1 माइनस क्या हो जाता है, प्लस x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग, 2, 2, 4 का वर्ग, और ये -2, -1, -3 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, √ 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको निकालना है ए बी निकलना। अब आपको निकालना है बी सी, बी और सी के बीच की दूरी। सो यहाँ से देखिए आप, ये आपका हो जाएगा x1 बी, जब बी सी निकालेंगे तो x1 x2, y1 1 और y2 है 2। ठीक है, 2 और 5 माइनस के साथ, -7 का वर्ग क्या होता है, 49। माइनस का 7 आएगा ना, माइनस का 7 का वर्ग करेंगे, माइनस हट जाता है, 7 × 7 = 49। यहाँ से आएगा -1 का वर्ग 1, 1 में से 2 घटाएंगे, -1 आएगा, -1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होता है, और माइनस वर्ग करने पे चिन्ह प्लस का हो जाता है, तो ये √ 50 आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है ए सी, ए और सी के बीच की दूरी। देखिए ये ए है x1 और ये है x2, y1 है -y2 है 2, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2, सूत्र में रख दिया। 2 में से 5 घटाएंगे, माइनस का 3, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 4, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, नेगेटिव का वर्ग करने पॉजिटिव हो जाता है, ये आ गया 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। अब क्या है, सबसे बड़ी जो दूरी होती है उसका वर्ग करना होता है। सबसे बड़ी क्या है, √ 50। इसका जो वर्ग है, बाकी 2 छोटी जो बची हैं उनके वर्ग के योगफल के बराबर है, ये देख लेते हैं। तो देखो इसका वर्ग करेंगे तो √ हट जाएगा, 5 का वर्ग 25, 25, तो दोनों तरफ बराबर आ गए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि √ 50 क्या है, बी सी का जो वर्ग है वो ए सी का वर्ग, यहाँ ए बी था, प्लस ए बी का वर्ग के बराबर है। ठीक है, अतः क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करना है, अतः यह समकोण त्रिभुज है, ये आप लिख दोगे। अतः ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है 10वें क्वेश्चन का। अगर आपको इस टाइप की वीडियो और चाहिए तो मैं डेली लेके आऊँगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो पर लाइक करनी है, कमेंट करना है और शेयर करना है। ऐसे वीडियो की बहुत सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, उसको जरूर चेकआउट कर लेना। कहने 17, 15, 13 के कितने पद लिए जाएँ ताकि उनका योगफल 81 हो। AP दे रखा है पहले ही, तो हम लिखेंगे दिया है। देखो AP है, AP का जो प्रथम पद है 17 दे रखा है। ठीक है, और सार्वंतर क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो, तो ये -2 आ गया। कितने पद लिए जाए, n हमें ज्ञात करना है, उनका योग 81 हो। SN आपको दे रखा है 81। ठीक है, आप जानते हैं SN बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d, यही होता है सूत्र। SN दे रखा है 81,
n हमें ज्ञात करना है, a का मान है 17, n हमें ज्ञात करना है और d हमें दे रखा है माइनस के 2। ठीक है, अब देखिए अगर 2 यहाँ से उभयनिष्ठ निकाला जाए तो यहाँ से बचेगा 17 प्लस n माइनस 1, 2 एक कम 2, देखो यहाँ बचेगा फिर माइनस का 1। ठीक, 2 से 2 कटा, n प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस अंदर गुणा करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n 17 में 17 और 1 18 हो जाएगा, 18 माइनस के n। ठीक है, तो n से जब अंदर गुणा करेंगे तो 18n माइनस के n स्क्वायर। अब माइनस के n स्क्वायर इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के n स्क्वायर, और फिर प्लस के 18 इधर के माइनस के 18n, और इधर है 81। द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो देखिए इसका गुणज में कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुणा इसकी गुणा इसके साथ होती है। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर 81 आए और जोड़ने पे 18। 9 9 81, 9 और 9 को जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा। जब भी माइनस हो तो चिन्ह मान ब्रैकेट लगा के रखा जाता है, माइनस अंदर गुणा कर देंगे ब्रैकेट में, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, n उभयनिष्ठ लेंगे, यहाँ से 9 उभयनिष्ठ आ जाएगा और 9 9 81। तो सेम चीज़ 2 बार आ गई, जो 2 बार है उसको हम 1 बार लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ निकाला है आपने उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डालेंगे। सेम चीज़ आ गई ना। यदि n माइनस 9 बराबर 0 तो n का मान कितना आ जाएगा, 9। तो हमें कितने पद लेने होंगे, 9 पद लेने होंगे स्टार्टिंग के, और उसको जब जोड़ोगे ना तो 81 आ जाएगा। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। तो आज की वीडियो में मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए और ये 10 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट मोड पे पूछे जाते हैं। अगर आपको इस टाइप के और वीडियो चाहिए, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैं आपको इस टाइप की वीडियो डेली प्रोवाइड कराता रहूँ। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।